पृथ्वी की संरचना में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पृथ्वी के ऊर्जा तंत्र, विवर्तनिक शक्तियां। हम पृथ्वी की सतह पर रहते हैं। पृथ्वी की सतह का लगभग 70% भाग जल से ढका है, 30% भाग थल के रूप में है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। तो ऐसे कई प्रमाण मिले हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि जैसी पृथ्वी की संरचना आज है सदा से वैसी ही नहीं रही है। जहां आज हिमालय जैसा विशाल पर्वत है, वहां किसी समय टेथिस नाम का समुद्र हुआ करता था। हिमालय की जगह पर क्या था पहले, बहुत लंबे समय पहले, करोड़ों वर्ष पहले टेथिस नाम का समुद्र था। कई प्रकार की शक्तियां पृथ्वी की सतह को बदलने के लिए लगातार कार्य करती हैं। पृथ्वी की संरचना को बदलने के लिए कई प्रकार की शक्तियां लगी रहती हैं। तो कई प्रकार की शक्तियां पृथ्वी की सतह को बदलने के लिए निरंतर कार्य करती रहती है। इन शक्तियों को विवर्तनिक शक्तियां कहा जाता है। विवर्तनिक शक्तियां दो प्रकार की होती हैं, आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां, बाह्य विवर्तनिक शक्तियां। आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां पृथ्वी के अंदर रहकर कार्य करती हैं। इंपॉर्टेंट है ये वाला वीडियो। आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां क्या होती हैं? ये शक्तियां पृथ्वी के अंदर रहकर कार्य करती है, बाहर से दिखाई नहीं देती। इनकी उत्पत्ति पृथ्वी की सतह के नीचे गहराई में उपस्थित ताप से, चट्टानों के फैलने व सिकुड़ने तथा पृथ्वी के भीतर उपस्थित गर्म तरल पदार्थ यानी मैग्मा के स्थानांतरण आदि के कारण होती है। इनकी उत्पत्ति कैसे होती है? पृथ्वी के गहराई में जो टेम्परेचर है उसके कारण, चट्टानों के फैलने व सिकुड़ने के कारण, और पृथ्वी के अंदर का जो गर्म तरल पदार्थ है वो मैग्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है। मैग्मा के स्थानांतरण के कारण आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों की उत्पत्ति होती है। जब आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां भूगर्भ के लंबवत कार्य करती हैं तो भूमि की सतह के कुछ भाग ऊपर उठ जाते हैं तो कुछ नीचे दब जाते हैं। ये शक्तियां लंबवत परपेंडिकुलर रूप से काम करेंगी तो कुछ भाग तो ऊपर उठ जाएंगे पृथ्वी के सतह के, और कुछ नीचे दब जाएंगे। तो इससे क्या बनेंगे? इससे सतह पर महाद्वीप, द्वीप, पठार, मैदान, समुद्र आदि का निर्माण होता है। समुद्र में बनने वाली अवसादी चट्टानें उठकर महाद्वीपों के भीतरी भागों में पहुंच जाती है। और जब आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां क्षैतिज दिशा में कार्यशील होती हैं तो तरंगें उत्पन्न होती हैं। इन तरंगों के कारण भूपृष्ठ की चट्टानों में भारी उथल पुथल होती है। धरातल पर वलन, भ्रंशन व चटकन पैदा हो जाते हैं। घाटी व पर्वत भी बन जाते हैं। तो आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां निम्न हैं। इसमें नंबर फर्स्ट है ज्वालामुखी। आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों में ज्वालामुखी सबसे विचित्र घटना होती है। इसमें पृथ्वी के अंदर होने वाली हलचल के कारण धरती हिलने लगती है तथा भूपटल को फोड़कर धुआं, राख, वाष्प एवं गैसें बाहर निकलने लगती हैं। डायग्राम दिखा रखा है। कई बार अति तप्त चट्टानें पिघलकर, चट्टानें अंदर की इतनी गर्मी होती है कई बार कि चट्टानें पिघलकर बहने लग जाती है और लावा के रूप में बाहर बहने लगती हैं। इससे भयानक विनाश का दृश्य उपस्थित हो जाता है। जान माल की बड़ी भारी हानि भी होती है। पृथ्वी की सतह पर बने मुख से ज्वालाएं निकलने के कारण इनका हिंदी नाम ज्वालामुखी पड़ा। अंग्रेजी में वोल्केनो द्वीप के नाम पर पड़ा है। वोल्केनो द्वीप के नाम पर अंग्रेजी नाम पड़ा है। इस द्वीप पर उपस्थित पुराने ज्वालामुखी को रोमवासी पातालपुरी का मार्ग मानते थे कि पाताल जाने का मार्ग है ये। ज्वालामुखी का संबंध भूगर्भ से होता है। दाब के कारण लावा एक नली के रूप में सतह की ओर ऊपर उठता जाता है। इस प्रकार से रास्ता सा दिखाई दे रहा है और फिर बाहर निकलकर फैलने लगता है।
कुछ ज्वालामुखी लगातार सक्रिय रहते हैं, निरंतर सक्रिय रहते हैं, तो कुछ रुक रुक कर सक्रिय होते हैं। कई बार सक्रिय रहकर सदा के लिए बंद हो जाते हैं। ज्वालामुखी संसार के हर भाग में पाए जाते हैं, मगर सामान्यतः ये नियमबद्ध मेखलाओं पर उपस्थित होते हैं। उदाहरण के लिए प्रशांत महासागर के द्वीपों और उनके चारों ओर तटीय भागों में ज्वालामुखी अधिक पाए जाते हैं। ज्वालामुखी से हानि के साथ कई लाभ भी होते हैं। इनके द्वारा बनी मिट्टी उपजाऊ होती है, पाई गई है, और कई उपयोगी रासायनिक पदार्थ जैसे गंधक, बोरिक अम्ल आदि कीमती धातुएं लावा के साथ बाहर आ जाती है। गर्म पानी के झरने भी इनके कारण ही बनते हैं। नेक्स्ट आंतरिक शक्ति है भूकंप। आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों का एक प्रभाव भूकंप है। भूकंप शब्द का अर्थ भू सतह के कंपन से है। कंपन होने का कारण भूगर्भ में होने वाली कोई हलचल होती है। जहाँ की हलचल से कंपन प्रारंभ होते हैं उसे कंप केंद्र एपिसेंटर कहते हैं। जहाँ से हलचल शुरू होती है पृथ्वी के अंदर से, उसे क्या कहेंगे? कंप केंद्र एपिसेंटर कहते हैं। कंप केंद्र से प्रारंभ होकर तरंगे चारों ओर फैलती जाती है। गहराई से चली तरंगे जब भूमि के सतह पर पहुंचती है तो सतह कभी कभी आगे पीछे तो कभी कभी ऊपर नीचे होती है। भूकंप का महत्व तो उसकी तीव्रता पर निर्भर करता है। कितनी तीव्रता का भूकंप है। भूकंप की तीव्रता कभी कभी इतनी कम होती है कि भूकंप आने का पता ही नहीं चलता। तो ऐसे भूकंप बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होते। किसी स्थान पर भूकंप की तीव्रता भूगर्भ हलचल की तीव्रता तथा कंप केंद्र से दूरी पर निर्भर करती है। समुद्र के पानी के नीचे होने वाले भूकंपन को सागरीय कंप कहते हैं। भूकंप को भूकंपनापी द्वारा मापा जाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है भूकंप को किससे मापा जाता है? भूकंप मापी द्वारा मापा जाता है और भूकंप की तीव्रता को रिक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। चार इकाई तक पैमाने पर 4 इकाई वाले भूकंप कैसे होंगे? हल्के होंगे, नॉर्मल होंगे। 5.5 तक प्रबल, 6 से ऊपर वाले विनाशकारी माने जाते हैं। 7 के ऊपर के भूकंप सर्वनाशी होते हैं। इसमें क्षेत्र पूरी तरह तबाह हो जाता है। भूकंपों की उत्पत्ति का कारण पृथ्वी के अंदर की बनावट में उत्पन्न असंतुलन होता है। भूकंपों की उत्पत्ति क्यों होती है? पृथ्वी के अंदर की जो बनावट है उसमें कोई असंतुलन पैदा हो जाता है। असंतुलन प्राकृतिक या मानव निर्मित जलाशयों के दाब या विस्फोट आदि के कारण भी हो सकता है। वर्तमान में प्लेट विवर्तन सिद्धांत के आधार पर भूकंप की व्याख्या की जाती है। हमने पूर्व में पढ़ा है कि पृथ्वी की सतह पर 29 विवर्तनिक प्लेटें पाई जाती हैं। इनमें से 6 प्रमुख हैं। और हमने ये भी पढ़ा है कि ये प्लेटें धीरे धीरे गति करती रहती है। समस्त विवर्तनिक घटना इन प्लेटों के किनारों पर होती है। प्लेटों के किनारे रचनात्मक, विनाशी व संरक्षित 3 प्रकार के होते हैं। विनाशी किनारों पर ही अधिक परिमाण के विनाशक भूकंप आते हैं। भारत को भूकंप जोखिम के अनुसार 5 भागों में बांटा गया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के कुछ भाग ये सर्वाधिक जोखिम वाले माने गए हैं। पंजाब, हरियाणा व यूपी के कुछ भागों को सबसे कम जोखिम का माना गया है। इस विभाजन की अवहेलना भी होती देखी गई है। कोलकाता न्यूनतम जोखिम का क्षेत्र होने पर भी वहाँ 1737 में भयानक भूकंप आया था, जिसमें लगभग 3 लाख लोग मारे गए थे। तीसरी आंतरिक विवर्तनिक शक्ति है सुनामी। तो आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों के कारण उत्पन्न विनाशक घटनाओं में एक सुनामी भी है। सुनामी के कारण समुद्र में उच्च ऊर्जा वाली लहरें उठती हैं।
ये लहरें तटीय क्षेत्रों में भारी नुकसान पहुंचाती है। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ भूकंपीय सागरीय लहर से है। भूकंपीय सागरीय लहर से है। सुनामी के उत्पन्न होने का प्रमुख कारण सागर तल में आया 7 इकाई से अधिक का भूकंप होता है। समुद्र के तल में 7 इकाई से ज़्यादा का भूकंप आएगा तो उससे सुनामी की उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति केंद्र से सुनामी 2 दिशाओं, गहरे समुद्र की ओर तथा किनारे की ओर चलती है। किनारे की ओर चलने वाली सुनामी ही विनाश लाती है। सुनामी के साथ बहकर आने वाला मलबा आदि तट के बहुत अंदर तक मार करते हैं। भवनों, मानव व जानवरों आदि को भी भारी नुकसान पहुंचता है। पहले सुनामी की पूर्व सूचना देने के अच्छे साधन नहीं थे। अब तो पता चल जाता है तो तुरंत खतरे वाले क्षेत्र को खाली कर दिया जाता है और सुरक्षित लोगों को बचा लिया जाता है। भारत के राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ने गुजरात के धोलावीरा में समुद्र में डूबा बंदरगाह खोज निकाला है। अध्ययन से आभास मिलता है कि हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा बंदरगाह शहर 1500 वर्ष पूर्व सुनामी जैसे किसी समुद्री तूफान के कारण ही भूमि में दबा होगा। यहाँ मिली 14 से 18 मीटर चौड़ी दीवार को इस बात का प्रतीक माना जा रहा है कि उस काल में भी भारतीयों को सुनामी जैसे विनाशकारी तूफानों से निपटने का प्रयास करना आता था। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे सृजनात्मक व विनाशक प्राकृतिक बल। पृथ्वी के धरातल पर दो प्रकार की शक्तियां हर समय कार्य करती रहती है। शक्तियों का एक समूह धरातल पर नए रूपों जैसे पर्वत आदि को बनाने में सहयोग करता है, मगर दूसरा समूह नए रूप पर्वत आदि का विनाश करना प्रारंभ कर देता है। भूगर्भिक या धरातल के अंदर की शक्तियां धरातल पर नया निर्माण करती है तो बाह्य शक्तियां धरातल पर आने वाले रूपों का विनाश कर देती है। जैसे ही कोई स्थल भाग जल से बाहर निकलने लगता है, बाह्य विवर्तनिक शक्तियां उस पर अपना प्रहार करने लग जाती हैं। इनका प्रयास उस ऊपर उठती संरचना को समतल करने का रहता है। तो एक तो अंदर से कार्य करती है जो हम पढ़ चुके हैं आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां, और दूसरी बाह्य विवर्तनिक शक्तियां जो बाहर से रूप बदलने का काम करती है वो। तो आंतरिक शक्तियां और बाह्य शक्तियां दोनों मिलकर पृथ्वी की संरचना या स्वरूप को बदलने का कार्य करती रहती है। अंदर से कार्य करने वाली आंतरिक शक्तियां और बाहर से काम करने वाली बाह्य विवर्तनिक शक्तियां।